पाकिस्तान की इसराइली जारहियत के खिलाफ अरब इस्लामिक टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़। दोहा कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल ने बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ वर्जी की। इसराइली जारहियत से अमन की कोशिशों को धचका लगा। इसराइल की जानिब से आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाना काबिल मुज़म्मत है। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दाम का तसलसल है। पाकिस्तान कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। इसराइली सफाकियत को हर सूरत रोकना होगा। इस जारहियत के बाद सवाल है कि इसराइल ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे मिलाना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल करने की हामी है। इसराइली सफाकियत बड़े फोरम पर बेनकाब। दोहा में अरब इस्लामिक हंगामी इजलास। कतर पर सिहोनी हमले और गजा की सूरत हाल पर सख्त तशवीश। अमीर कतरी ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, दोहा में इसराइल का हमला बहुत बड़ी जारियत थी। कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की गई है। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल को सुबदास करते हुए हमास की क़यादत को निशाना बनाया। सालिस के तौर पर खित्ते में अमन के लिए मुठसियाना कोशिशें की हैं। खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी काबिल मसम्मत है। इसराइल की जानिब से आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी लम्हा फ़िक्रिया है। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी था। सियोनी रियासत ने इंसानियत के खिलाफ जुराइम में तमाम हदें पार कर दी। फ़लस्तीनियों की मुसलसल नस्लकुशी की जा रही है। यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के लिए इसराइल के तमाम दावे झूठे हैं। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद में अहम बैठक। कतर के खिलाफ इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली हमला मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को सबूतास करने की साजिश है। कॉन्फ्रेंस का पैगाम है, मुसलमानों ने इसराइल के खिलाफ यकज़बान होकर बात की। उम्मत को मुत्तहिद करने की सऊदी वली अहद की कोशिशों की तारीफ। सऊदी अरब को तमाम सफारती फोरम पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। कहा, रवा हफ्ते के आखिर में वज़ीर आज़म के दौरा रियाद के मुंतज़र हैं। दौरा दो तरफा मामलात के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से मिले। मलेशिया के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का खिताब। कहा कि इसराइल के तौसीर पसंदाना अज़ाइम मशरिक़ वस्ता और आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। इराक़ी वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली जारहियत ने खित्ते के मसाइल को संगीन कर दिया। आलमी बिरादरी को दोहरा मयार तर्क करना होगा। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा बोले, इसराइल की जानिब से खित्ते के ममालिक को निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली बर्बरियत और मजालम ने तमाम हदें पार कर दी। भूख का बतौर हथियार इस्तेमाल घटिया हरकत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। कहा, मुस्लिम दुनिया को इस जाली मुल्क से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर लेने चाहिए। आपस में इत्तेहाद और हम आहंगी को हत्तुल इम्कान बरकरार रखें। उम्मीद है कि इजलास इसराइल के खिलाफ किसी नतीजे तक पहुँचेगा। अली लारीजानी का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन रूम बनाने का मुतालबा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी कहते हैं, सिर्फ तकारीर से इसराइली हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीन के मजलूमों के लिए कुछ नहीं किया, कम अज़ कम खुद को तबाही से बचाने के लिए ही कोई फैसला कर लें। PCB ने क्रिकेट में सियासत को क्लीन बोल्ड कर दिया। पाक भारत मैच में क़वानीन की धज्जियां उड़ाने पर सख्त मौक़िफ़। मैच रेफरी तब्दील ना करने की सूरत में एशिया कप के मजीद मैचेस ना खेलने का फैसला। ICC और MCC को एहतजाजी खत लिखकर आगाह कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैच रेफरी को ना हटाया तो मजीद मैचेस नहीं खेलेंगे। PCB का खत में MCC क़वानीन का भी हवाला लिखा कि मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करते हुए स्पिरिट ऑफ गेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया, खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह की मुनाफी है। भारत के खिलाफ मैच में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की शदीद कमी देखने को मिली है, जो कि मायूस कुन है। उम्मीद है आइंदा फतुहात का जश्न तमाम टीम्स साथ मनाएंगी। टॉस से कबल मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने कप्तानों को मुसाफे से मना किया था। मैच खत्म होने पर भारतीय बैटर्स पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बगैर हाथ मिलाए ही चले गए थे।
मैच रेफरी के मामले पर फौरी एक्शन ना लेना महंगा पड़ गया। पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान बाहला को ओहदे से हटा दिया। राय के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को खत देर से लिखने पर बरतरफ किया। उस्मान बाहला को फौरी तौर पर दुबई से वापस बुला लिया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार सबसे पहले है। भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय कप्तान और खिलाड़ियों के हाथ ना मिलाने पर पाकिस्तानी टीम का एहतजाज। मैच रेफरी के रवैये पर बाज़ाब्ता एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। टॉस के वक्त मैच रेफरी ने कप्तानों से हाथ ना मिलाने की दरख्वास्त की थी। मैच के इख्तिताम पर भी भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से इनकार किया। कौमी टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ ना मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारतीय रवैये पर इख्तितामी तकरीब में शिरकत न करने का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम का रद्दअमल फितरी था। खेल के मैदान में एहतराम और टीम वर्क की अहमियत होनी चाहिए। दुश्मनों का सफाया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयां, 31 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। लकी मरबत में फितनल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की तला पर कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस से शदीद फायरिंग का तबादला। 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी हलाक। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 17 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। बनू और लकी मरबत में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर शी जिनपिंग की क़यादत ने पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। सदर मुमलिक का पैगाम। सदर आसिफ अली जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। मेहमानों की किताब में चीन के तारीखी सफ़र को खिराज तहसीन पेश किया। तारीखी शिकुमिन तर्ज तामीर की हामिल इमारत और नुमाइश हॉल भी गए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार के दौरे को अपने लिए एजाज़ करार दिया। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी हमरा थे। सदर मुमलिकत और आसिफा भुट्टो से चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नायब सदर मिस हाउ की मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान के साथ इसी नोयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इज़हार। सदर और खातून अव्वल ने मिस हाउ की तजवीज़ को सराहा और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। सी पैक पाक चीन अजीम दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। बिलावल भुट्टो का आजम चीन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक चीन दोस्ती की कोई मिसाल नहीं। दोनों ममालिक ने हमेशा आलमी इलाकाई मसाइल पर एक दूसरे का साथ दिया। मुश्किल वक्त में हमेशा साथ रहे हैं। सी पैक इलाकाई तरक्की और खुशहाली की जमानत है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर अस्तवार हैं। पाक चीन दोस्ती की इस मेराज को आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करना है। मूज और सैलाबी रैले हर शय बहा कर ले गए। जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 भी बह गई। मोटरवे आमदोरफ्त के लिए बंद। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की जानिब मोड़ दिया गया। चेयरमैन NHA शहरियार सुल्तान का मुतासरा हिस्से का दौरा। हैवी मशीनरी की मदद से मोटरवे की बहाली का काम जारी। जो कहते हैं कि सीएम क्यों निकलती है, सिस्टम क्यों नहीं काम करता, तो बाकी सूबे ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, ना सीएम काम करता है ना सिस्टम काम करता है। तो सीएम अगर नहीं काम करेगा तो उसकी टीम को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो लोग निकल के काम करेंगे। सीएम जब मैदान में होता है तो सबको मैदान में होना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन के खिलाफ लफ्जी एक्शन। कहा कि बाकी सूबों में ना सीएम काम करता है ना ही सिस्टम काम करता है। सीएम बाहर निकले तो सबको काम करना पड़ता है। तनकीद कर रहे हैं कि वज़ीर आला काम क्यों कर रही हैं। तनकीद करना आसान काम है, काम करना मुश्किल है। काम करना पड़ता है। जब तनकीद सुनती हूँ तो हैरानी होती है। मेरी कश्ती में बैठने पर तनकीद की गई। दुआएं मांगते हैं मरियम नवाज डूब जाए। उन्हें सब कुछ आता है लेकिन काम करना नहीं आता। काम करने के लिए बिस्तरों से निकलकर तैयार होकर मैदान में आना होता है। गवर्नेंस के एतबार से सबसे बुरा शहर गुजरात है। सैलाब में सूबाई काबीना के अरकान दिन रात काम कर रहे हैं। वज़रा को कहा है मुतासरीन को रिलीफ मिलने तक वापस नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब से मुतासरा अलीपुर का दौरा। हुकाम की इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग।
अलीपुर में वज़ीर आला पंजाब के जाते ही कैंपों में भगदड़। फ्लड रिलीफ कैंप में राशन की तकसीम के लिए धक्कम पेल। मुतासरीन एक दूसरे पर चढ़ दौड़े, आपस में गुत्थम गुत्था, पुलिस का लाठीचार्ज। उच्च शरीफ में मनपसंद अफराद को टेंट तकसीम करने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज। चीफ ऑफिसर को घेर लिया, टेंट ना मिलने पर नारेबाजी। शुक्र है जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध में नहीं है। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का नाकदीन को पलट कर जवाब। हब किनाल और शाहराह भुट्टो के मुतालिक मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जलालपुर पीरवाला मोटरवे सिंध में होती तो अब तक ओपोजिशन के अरकान पहुंच चुके होते। जब सैलाब जैसी कुदरती आफत आती है तो बहुत सारे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। शाहराह भुट्टो के जिस हिस्से पर भी काम होगा वहाँ ठेकेदार पुराने पैसों पर ही काम करेगा। गुड्डू बैराज पर दरिया सिंध की लहरें ऊंची। पानी की आमद 6,35,759 क्यूसेक हो गई। सक्खर बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, पानी की सतह 2,78,786 क्यूसेक रिकॉर्ड। पंजाब के दरियाओं में बहाव नॉर्मल होने लगा। हेड पंजनत पर बहाव 3,07,000 क्यूसेक। गंडा सिंह वाला पर दरिया सतलुज का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरिया रावी और चनाब में भी बहाव मामूल पर आ गया। घोटकी में कच्चे के इलाके को पानी ने घेर लिया। रोंती और कादरपुर में कई देहात सैलाबी पानी में डूब गए। मिर्जा चाचड़ के बाद गांव लखन उलाई, मोहम्मद उस्मान उलाई, नवाब खान सुंदरानी, मोर खान सुंदरानी में भी सैलाबी पानी दाखिल। सैलाबी पानी में इजाफे के बाद घोटकी कंदकोट पुल पर काम के लिए बनाया गया आर्जी पुल बह गया। जमीनी राबिता मुनक़ता, फसलें ज़ेर आब आने से मवेशियों के लिए चारे की शदीद किल्लत। कच्चे के मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। वज़ीर आला केपी मुलाकात के बगैर ही वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उनका मकसद है पार्टी में इख्तलाफात बढ़ते रहे, इसीलिए बानी से मुलाकात नहीं होने देते। ये चाहते हैं मुलाकातें ना हो और कन्फ्यूजन बढ़ती रहे। यहाँ बैठने के बजाय सैलाबज़दा इलाकों में काम कर रहा था। पंजाब हुकूमत के बस में कुछ नहीं है, ये सिर्फ रास्ता रोक सकते हैं। बानी से मुलाकात ना करवाने का मकसद पार्टी को कमज़ोर करना है। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% बरकरार रखने का ऐलान। मरकजी बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया। जून और जुलाई के लिए भी स्टेट बैंक ने शरह सूद को 11% पर बरकरार रखने का फैसला किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गैर मुल्की दौरों का प्लान 17 सितंबर से सह मुल्की दौरा करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका जाएंगे। दौरे में सऊदी क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के बाद 21 सितंबर को बरतानिया और फिर अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में भी शरीक होंगे। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अचानक लंदन रवाना। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ 2 हफ्ते तवील क़याम के दौरान मामूल का तिब्बी मुआयना कराएंगे। लीगी सदर कुछ रोज़ कबल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेस में अपना चेकअप भी कराया था। पाकिस्तान की जानिब से गजा के लिए इमदादी सामान की एक और खेप रवाना। वज़ीर आला मरीम नवाज की निगरानी में 100 टन सामान खसूसी प्रवास पर भिजवाया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। इमदादी सामान पाकिस्तान की जानिब से गजा के अवाम के लिए मोहब्बत का पैगाम है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन चलेगी। जुर्मा शहरों के दरमियान सफर 20 मिनट में तय होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की भी शिरकत। मारगला स्टेशन इस्लामाबाद से रावलपिंडी स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल और जदीद ट्रेन इम्पोर्ट करने पर इत्तफाक हुआ।
बिजली चोरों को कनेक्शन बहाली के लिए एडवांस बिल जमा करवाना पड़ेंगे। लेस्को का जाली डिटेक्शन बिल्स की रोकथाम और रिकवरी के लिए पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। एडवांस बिल्स की अदायगी तक बिजली चोरों के कनेक्शन बहाल नहीं हो सकेंगे। ज़रा के मुताबिक डिटेक्शन बिल्स चार्ज होने पर सारिफीन अदायगी की बजाय अदालतों से रुजू कर लेते हैं, जिससे रिकवरी की शरह इंतहाई कम रह गई है। मुल्क की तारीख की पहली इंसदादे सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन मुहिम। इस्लामाबाद, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और सिंध के सरकारी निजी स्कूलों की 9 से 14 साल की तालिबात को HPV वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। खातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी ने मुहिम को पाकिस्तान के लिए संग मील करार दे दिया। कहा सर्वाइकल कैंसर वाहिद कैंसर है जिससे वैक्सीन के जरिए बचाव मुमकिन है। वालिदैन अपनी बेटियों को वैक्सीन जरूर लगवाएं। पंजाब के स्कूलों में बच्चों की वैक्सीनेशन वालिदैन की तहरीरी इजाज़त से मशरूत है। अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम के लिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 1973 का आइन पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कामयाबी है। शहीद भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जिद्दोजहद जमहूरियत की बुनियाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जमहूरियत काल में दिन जमहूरी निज़ाम हुकूमत के तनू और अफादियत पर गौर व फिक्र का मौका फराहम करता है। जमहूरियत लोगों की आवाज़ और लोगों की निज़ाम हुकूमत में शमूलियत का नाम है। सोशल मीडिया का नन्ना सितारा हमेशा के लिए गुरूर। मारूफ सोशल मीडिया स्टार अहमद शाह के छोटे भाई उमर शाह इंतकाल कर गए। उमर शाह को गुज़श्ता शब फूड पॉइजनिंग हुई। कह के ज़रात फेफड़ों में जाने से मौत हो गई। उमर शाह कई वायरल वीडियो क्लिप्स में अहमद शाह के साथ नजर आते थे।